हेलो दोस्तों, आज हम लोग HTML में HTML फॉर्मेटिंग, HTML हेडिंग, HTML पैराग्राफ, HTML फ्रेज टैग्स, HTML एंकर और HTML इमेज के बारे में जानेंगे। HTML फॉर्मेटिंग क्या होता है? HTML में भी हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। HTML लैंग्वेज में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अलग से स्पेशल एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं। स्पेशल एलिमेंट्स को फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। HTML में हमें CSS का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है। HTML में बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। इन टैग्स का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग टैग्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला फिजिकल टैग, दूसरा लॉजिकल टैग। फिजिकल टैग, इन टैग्स का उपयोग टेक्स्ट को रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। लॉजिकल टैग, इन टैग्स का उपयोग टेक्स्ट में कुछ लॉजिकल संबंधी वैल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर क्या कौन कौन से टैग आते हैं देखते हैं। अब बी टैग हो गया, मतलब बोल्ड टैग। ठीक है, इसको हम लोग लाइव सर्वर पे रन करके देखते हैं। एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर पहले बनाएंगे HTML प्रैक्टिस के नाम से। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे। फिर एक नई फाइल बनाएंगे index.html। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे। उसके बाद इंटर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर अब देखते हैं पहला टैग कौन सा था। पहला था ये बोल्ड टैग। बोल्ड टैग को देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर पहले लिखेंगे P, दिस इज ए पैराग्राफ। उसके बाद इसी के अंदर हम लोग B टैग दे देंगे। दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। अब इसको हम लोग लाइव सर्वर पे रन करके देखते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो दिस इज ए पैराग्राफ है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। और जो दिस इज बोल्ड टेक्स्ट है, ये देखिए, ये बोल्ड टेक्स्ट में है। अब हम लोग दूसरा टैग देखते हैं कौन सा है। स्ट्रॉन्ग टैग है। अब स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में जानते हैं। P टैग लेंगे, उसके अंदर लिखेंगे दिस इज ए पैराग्राफ। फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। ये देखिए, ये भी बिल्कुल बोल्ड टेक्स्ट की तरीके ही है। ठीक है, ये भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। अब चलते हैं आई टैग पे।
इटैलिक टेक्स्ट। अब यहाँ पर एक आई टैग लेंगे, इटैलिक टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, दिस इज ए पैराग्राफ, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, और ये इटैलिक टेक्स्ट है। ये देखिए, जितना इटैलिक टेक्स्ट है ये हम लोगों ने आई टैग के अंदर लिखा हुआ है। अब ईएम टैग के बारे में जानते हैं। अब ईएम टैग क्या होता है? आई टैग को हटा देंगे, यहाँ पर ईएम लिखेंगे, ईएम टैग, यहाँ पर लिखेंगे ईएम टेक्स्ट। ये देखिए, ये भी इटैलिक की तरह काम करता है। ये दिस इज ए पैराग्राफ, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, और जो ईएम टेक्स्ट है, ये देखिए, ये सेम टू सेम इटैलिक की तरह लग रहा है। ठीक है, ये ईएम टैग के अंदर लिखा जाता है। अब मार्क टेक्स्ट है, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मार्क लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मार्क टेक्स्ट। ये देखिए, जो भी हम मार्क टैग के अंदर लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर से। ठीक है, मार्क टैग का यूज हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। अब ये यू टैग है, इसको अंडरलाइन टेक्स्ट बोलते हैं। अब इसको देख लेते हैं। मार्क टैग हटाएंगे, यू यहाँ पर टाइप करेंगे, यू, ये अंडरलाइन टेक्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे अंडरलाइन टेक्स्ट। ये देखिए, दिस इज ए पैराग्राफ, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, और ये अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे ये देखिए अंडरलाइन आ गई है, जो हमने यू टैग के अंदर लिखा हुआ है। एस यू पी टैग ये है, इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। अब इसको हम लोग लिखेंगे, एक पी टैग लेंगे, उसमें लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए, उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे एस यू पी सब, तो यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एस यू पी, यहाँ पर भी लिखेंगे 2। ये देखिए, अब ए स्क्वायर के बगल में ये हम लोग यहाँ प्लस दे देंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर हम लोगों को किसी जैसे कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर लिखना हुआ, तो ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे? तो एस यू पी के बीच में जो भी स्क्वायर की वैल्यू देनी होगी, तो वो हम लोग एस यू पी टैग के बीच में लिखेंगे। ठीक है, अब आ गया सब टैग। अब इसको देख लेते हैं। पी टैग लेंगे, उसके अंदर लिखेंगे एच, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एस यू बी सब टैग, फिर यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे ओ। ये देखिए, हमको H2O लिखना था,
तो हमने ये जो एस से नीचे थोड़ा होता है, बेस में लिखना होता है ये टू को, तो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, तो सब टैग के बीच में लिखते हैं, जो भी हमको बेस में लिखना होता है। ठीक है, ये टू हमको बेस में लिखना था, तो हम इसको सब टैग के अंदर लिखते हैं। अब डेल टैग के बारे में जानते हैं। पैराग्राफ टैग लेंगे और लिखेंगे दिस इज ए पैराग्राफ। उसके बाद डेल टैग लेंगे, फिर लिखेंगे डिलीट टेक्स्ट। ये देखिए, जो भी हम लोग डेल टैग के अंदर लिखेंगे उसमें इस तरह का उस टेक्स्ट के ऊपर लाइन खींच के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे INS टैग को, इंसर्टेड टेक्स्ट को। डेल टैग को हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे INS, यहाँ पर लिखेंगे इंसर्टेड टेक्स्ट। ये देखिए, जो भी हम लोग INS टैग के बीचों बीच में लिखेंगे उसमें नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इंसर्टेड टेक्स्ट। और ये दिस इज ए पैराग्राफ जो है ये हमने P टैग के बीच में लिखा हुआ है। अब बिग टैग के बारे में जानते हैं। BIG लिखेंगे, ये देखिए बिग टैग आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बिग टेक्स्ट। ये देखिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा हो गया, ये बिग टेक्स्ट है। अगर हमें फ़ॉन्ट को बड़ा करना होता है, जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा लिखना है तो उसको हम लोग बिग टैग के अंदर में लिखते हैं। अब हम लोग स्मॉल टैग को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल, क्लिक कर देंगे, फिर इसके बीच में लिखेंगे स्मॉल टेक्स्ट। ये देखिए, ये जो स्मॉल टेक्स्ट है ये नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा छोटा हो गया, ये हमारा स्मॉल टेक्स्ट है। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग टैग के बारे में जानेंगे। पहले H1 हेडिंग लेंगे। हेडिंग जो होती हैं हमारी H1 से लेके H6 तक होती हैं। H1 लेंगे, इसमें लिखेंगे H1 हेडिंग। H2 लेंगे, H2 हेडिंग। उसके बाद H3 लेंगे, उसके बीच में लिखेंगे H3 हेडिंग। फिर H4 लेंगे, उसके बीच में लिखेंगे H4 हेडिंग। फिर H5 लेंगे, उसके बीच में लिखेंगे H5 हेडिंग। फिर H6 लेंगे, उसके बीच में लिखेंगे H6 हेडिंग। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो है ये सबसे बड़ी हेडिंग है।
और जो S6 होती है ये हमारी सबसे छोटी हेडिंग होती है। H1 से लेके S6 तक हेडिंग टैग होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पैराग्राफ टैग को देखते हैं। हम लोग पैराग्राफ जो लिखते हैं उसको P टैग के अंदर लिखते हैं। दिस इज ए पैराग्राफ। ये देखिए, ये हमारा है पैराग्राफ टैग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेज टैग। अब फ्रेज टैग में क्या क्या आते हैं? फ्रेज टैग के अंदर ABBR टैग आता है। ABBR टैग के बारे में जान लेते हैं। हम लोग P टैग लेंगे, उसमें लिखेंगे, एक मिनट, इसमें लिखेंगे HTML describe the structure of a web page. HTML describe the structure of a web page. The structure of a web page. उसके बाद जो HTML है, उसके पहले हम लोग लिखेंगे ABBR, फिर क्लिक कर देंगे। फिर जो HTML है, HTML को यहाँ से कट कर लेंगे, इसको हम लोग ABBR टैग के बीच में लिख देंगे। फिर यहाँ टाइटल टैग के बीच में लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम लोग जैसे ही HTML के ऊपर, ये देखिए HTML के नीचे ये देखिए डॉट डॉट से आ गए हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग HTML के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर लिख के आ गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ABBR टैग इसीलिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब मार्क टैग के बारे में जानेंगे। मार्क टैग को हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पर HTML लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक मार्कअप टैग का मार्क टैग का यूज कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से HTML को कट करके ये मार्क टैग के बीच में लिख देंगे। ये देखिए, ये HTML जो लिखा हुआ है मार्क टैग के बीच में, ये हाईलाइट होके आ गया है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग टैग को देख लेते हैं एक बार। स्ट्रॉन्ग लिखेंगे यहाँ पर उसके बाद इसके बीचों बीच में HTML लिख देंगे। ये देखिए, जो हमने स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में लिखा हुआ है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में जो लिखा है, स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में जो लिखा है उसका टेक्स्ट मोटा हो गया है। और ये देखिए, ये जो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स के जो बगल में लिखा हुआ है, ये इसका ये नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, अब EM टैग के बारे में जान लेते हैं।
यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर EM टैग के बीच में HTML लिख देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये जो EM टैग के बीच में लिखा जाता है, ये हमको बिल्कुल इटैलिक टेक्स्ट की तरीके टेक्स्ट शो करता है। ठीक है, अब DFN टैग को देखते हैं। DFN टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे, फिर इसके बीच में लिखेंगे HTML। ये देखिए, DFN टैग भी हमको बिल्कुल इटैलिक के तरीके टेक्स्ट दे रहा है। अब ब्लॉक कोड के बारे में जान लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको फुल पेज करके एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ्स इज टू बी हैप्पी, ये किसने लिखा हुआ है? ये दलाई लामा ने लिखा हुआ है। तो इसको जैसे कोई कोई कोएट वगैरह लिखते हैं, तो हम लोग इसका ब्लॉक कोएट का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए, हमने ब्लॉक कोएट एक टैग लिया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये साइट एट्रीब्यूट के बीच में इसका सोर्स हमने दे दिया है कि हमने ये कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, हमने लिंक दे दिया हुआ है कि ये हमने कहाँ से लिया हुआ है। उसके बाद पी टैग के बीच में ये कोएट लिखा हुआ है। उसके बाद ये साइट के बीच में देखिए, साइट टैग के बीच में हमने जिन्होंने इस कोड को लिखा हुआ है उनका नाम हमने मेंशन किया है, दलाई लामा ने ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्यू टैग को एक बार देख लेते हैं। पी टैग इंटर करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे दिस इज ए पैराग्राफ। फिर पैराग्राफ के आगे लिखेंगे क्यू टैग। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्यू टैग। ये देखिए, जो क्यू टैग होता है इसको हम लोग कॉमा यूज करने के लिए करते हैं। ये देखिए, ये जो हम लोग कॉमा लगाते हैं, यूज करते हैं, ये उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद हम लोग कोड टैग को देखेंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। पहले तो हम यहाँ पर एक प्री टैग ले लेते हैं। प्री टैग, ये देखिए, हम लोग कोड जैसे अगर हमको कभी भी वेबसाइट पे कोई कोड दिखाना होगा,
तो हम लोग कोड टैग लेंगे, उसके साथ प्री टैग का भी यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए, हैज़ इंक्लूड इंट मेन प्रिंट एफ हेलो सी लैंग्वेज रिटर्न 0। केबीडी टैग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, केबीडी टैग, जैसे कि केबीडी टैग में हमें कुछ भी अलग सा दिखाना हो टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि कोई कीवर्ड वगैरह दिखाना हो, जैसे कि अगर हमको कोई कीबोर्ड का कोई कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कुछ दिखाना है, जैसे देखिए लिखा हुआ है, प्लीज़ प्रेस प्लीज़ प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ टू चेंज द फॉन्ट। तो देखिए थोड़ा ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ये थोड़ा अलग दिख रहा है टेक्स्ट से। ठीक है, इसके लिए हम लोग के बी डी टैग का यूज करते हैं। अब एड्रेस टैग का यूज हम लोग एड्रेस को लिखने के लिए करते हैं। इसके ऊपर लाइव रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये पर फुल स्क्रीन करके आपको दिखा दे रहा है। ये देखिए, you can ask your queries by contact us on example.com. You can also visit at Gurgaon sector 17, पिन कोड इज 122001। ये देखिए एड्रेस के बीच में हमने मेंशन किया हुआ है, तो एड्रेस के बीच में अपना एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग एंकर टैग के बारे में देख ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक ए टैग लेंगे, एंकर टैग। ए टाइप करेंगे, फिर इंटर कर देंगे। ये देखिए, अभी हम लोग एक लेते हैं, यहाँ पर एक दूसरा पेज बना लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स टू डॉट HTML, फिर यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे P, दिस इज इंडेक्स टू वेब, दिस इज इंडेक्स टू वेब पेज, इंडेक्स टू HTML पेज। उसके बाद इसको यहाँ पर href के अंदर यहाँ पर देंगे इंडेक्स। ये देखिए, यहाँ पर लिखेंगे विजिट HTML सेकेंड वेब पेज। जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए हम लोग दूसरे वेब पेज पे आ जाएंगे। देखिए, दिस इज इंडेक्स टू HTML पेज। ये देखिए हमने लिखा हुआ था ना दूसरे पेज में, पैराग्राफ टैग के अंदर, दिस इज इंडेक्स टू HTML पेज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ए टैग के अंदर, एंकर टैग के अंदर में हम लोग href एट्रीब्यूट के बीच में यहाँ पर हम लोग कोई भी किसी भी वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं, या फिर अपने HTML पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं।
इस टैग का यूज करके ये सब काम कर सकते हैं। अब हम लोग इमेज टैग के बारे में देख ले रहे हैं। HTML IMG टैग का उपयोग वेब पेज पर इमेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। HTML IMG टैग एक एम्प्टी टैग है जिसमें केवल एट्रीब्यूट होते हैं। इंड टैग का उपयोग HTML इमेज एलिमेंट में नहीं किया जाता है। अब हम लोग इमेज टैग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक IMG टैग लेंगे। पहले तो मेरे पास एक फ़ोटो सेव है। इसको मैं कॉपी करूँगा और इस अपनी फ़ाइल के अंदर इसको पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद HTML में जाएंगे। फिर यहाँ पर ये देखिए मेरी फ़ाइल यहाँ पर आ गई cvg.jpg के नाम से। यहाँ पर मैं डालूँगा src एट्रीब्यूट के बीच में cvg.jpg। ऑल टेक्स्ट में डालेंगे cvg फोटो। यहाँ से इसको एक बार रन करके देख लेंगे। ये देखिए इसको फुल टेक्स्ट कर ले रहे हैं एक बार। ये देखिए ये काफ़ी बड़ी इमेज आ गई है। इसको थोड़ा सेट करते हैं। ये देखिए इसकी हाइट और विड्थ थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आगे आएंगे थोड़ा। यहाँ पर लिखेंगे हाइट देंगे 150 पिक्सल। विड्थ देंगे 200 पिक्सल। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है ये, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाइट दे देंगे 300। विड्थ दे देंगे 400। ये देखिए विड्थ कर ले रहे हैं 500। अब ये सही दिख रहा है। अभी हम लोग इमेज टैग को अ, एक लिंक इमेज टैग को एक लिंक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार कट कर लेते हैं। यहाँ पर ए टैग लिखेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद ए टैग के बीच में इमेज टैग को पेस्ट कर देंगे। ठीक है अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे ये गूगल का लिंक डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है ये देखिए उसके बाद ये देखिए अब जैसे ही हम इमेज टैग के ऊपर जाएंगे देखिए कर्सर का ये निशान आ गया। ठीक है जैसे हम बाहर जाएंगे कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर जाएंगे देखिए ये एक लिंक बन गया है। अब इमेज टैग एक लिंक बन गया। जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे ये देखिए हम गूगल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है तो अभी हमारा जो इमेज है ये हमारा एक लिंक बन चुका है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।